प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक 9 साल बाद ये पीएम मोदी की दूसरी इजरायल यात्रा है, जहां वो दोनों देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर समझौते कर सकते हैं। पीएम मोदी इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे, लेकिन पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले ही विपक्ष ने गाजा को लेकर खेलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि गाजा को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और भाजपा के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले प्रियंका गांधी ने उनसे गाजा में कथित नरसंहार का मुद्दा उठाने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने की बात कही थी। इसके बाद भाजपा ने तीखा जवाब देते हुए प्रियंका पर चुनिंदा आक्रोश दिखाने का आरोप लगाया और उन्हें भारतीय राजनीति की फीमेल गजनी कहा है। दरअसल प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजरायल की अपनी आगामी यात्रा के दौरान संसद को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का उल्लेख करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने पूरे इतिहास में सत्य का साथ दिया है। हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय का प्रकाश दिखाते रहना चाहिए। बता दें कि प्रियंका गांधी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की संसद में गाजा के मुद्दे का जिक्र करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया के जरिए प्रियंका गांधी पर कड़ा निशाना साधा। गौरव भाटिया ने 2008 की फिल्म गजनी के किरदार का हवाला देते हुए कहा कि प्रियंका को 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमलों की याद नहीं है। भाटिया ने कहा कि 1200 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या और महिलाओं के अपहरण व अत्याचार की निंदा करने का नैतिक साहस प्रियंका में नहीं है। भाटिया ने कहा कि संसद में फलस्तीन लिखे बैग के साथ जाना आसान है, लेकिन आतंकवादी हमलों की खुलकर निंदा करना कठिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। भाजपा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संतुलित और स्पष्ट रुख जरूरी है। वहीं साध्वी प्राची ने भी प्रियंका गांधी को घेरा है। साध्वी प्राची ने कहा कि भारत ने हमेशा सही का साथ दिया है, यही कारण है कि हम आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ दृढ़ता के साथ खड़े हैं। जरूरत के समय इजरायल भारत का एक भरोसेमंद दोस्त रहा है। विदेश नीति उन लोगों पर छोड़ देनी चाहिए जो भारत के रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इजरायली समकक्ष को गले लगा रहे हैं। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 20 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू गाजा में थे और वहां यूएन इमरजेंसी फोर्स में तैनात भारतीय टुकड़ी से मिले थे। 29 नवंबर 1981 को भारत ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। 18 नवंबर 1988 को भारत ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी। जयराम रमेश लिखते हैं कि वो एक अलग दौर था। अब भारत के प्रधानमंत्री खुले तौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ अपनी घनिष्ठता दिखा रहे हैं, जिन्होंने गाजा को मलबे और धूल में बदल दिया है और कब्जे वाले वोट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार की पूरी साजिश रच रहे हैं। जब पूरी दुनिया उनके प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना कर रही है, तब पीएम मोदी नैतिक कायरता का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे का मकसद रक्षा और व्यापार सहयोग को मजबूत करना बताया गया है। पिछले 9 वर्षों में ये उनका दूसरा इजरायल दौरा है। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा। इसके बाद इजरायल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। इसी मुद्दे पर देश के अंदर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।